जो ये कोरोना काल आया, बच्चों के हाथ में मोबाइल आया जी, बच्चों का इतना भयंकर नाश कर दिया इसने है। माता पिता भी चाहे हैं यू अपने कमरे में बढ़िया रहो यार, हमें अपने में बढ़िया रहे, हमने यू परेशान ना करे, हमें इसने परेशान ना करा। नींद अपने आप आनी चाहिए, नींद की गोली। अरे भूख अपने आप लगनी चाहिए, भूख लगने की गोली। अरे पचना अपने आप चाहिए, हजमे की गोली। पेट अपने आप साफ होना चाहिए, पेट साफ करने की गोली। ब्रह्मचर्य नाश करना जीवन का नाश करना है। और कोई लड़कियां चक्कर में पागल हो रहा है, कोई अश्लील वीडियो देख कर पागल हो रहा है, कोई अपनी इंद्रियों के साथ कुछ चेष्टा करके पागल हो रहा है। छोड़ना तो चाह रहे हैं पर मार्ग को कितनी मिल रहा है। ये ब्रेकअप में भी दुखी रहे बालक है, बुरे हाल रहे इनके। ये इतने टेंशन में चले जाओ, नस काट लेंगे, फलान कर लेंगे हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो इन्हें क्या करूं जी, मैं कहा करूं भाई तू मार दो रहा जे तू छोड़ना चाहे, जय तेरे तो दोबारा संपर्क आज तू बहन जी कह नमस्ते ना करवा दी ना तो हमने भी क्या मानने का कि काम वासना में आनंद आता है। जो आनंद ब्रह्मचर्य में है वो आनंद एक कामी व्यक्ति सपने में भी नहीं ले सकता। और आजकल के पढ़े लिखे मूर्ख हो रहे हैं, इतना कीमती बीज कितने भी खिंडाए जावे हैं, कोई कीमत नहीं समझते। अरे अपने खेत की वारियाँ इतने तो जोड़ा खाली हो ले है, फिर जावे डॉक्टर का जी वो देना मुझे फलानी दवाई देखनी दवाई। हम कानों के बारे में बात करते हैं, आंखों के बारे में बात करें, नाक के बारे में जब शर्म नहीं आती हमने। हमारी उपस्थेंद्रियों के बारे में बात करते हैं, लोग क्यों शर्माते हैं? क्योंकि उन्होंने उन अंगों के साथ कुछ चेष्टाएं कर रखी हैं, उनके अंदर वही अश्लील दृश्य आ जाते हैं। क्या स्वामी जी मैं आप ये पूछना चाहूँ, सेक्स एजुकेशन क्या हम अपने बालक का घर पे देवा खुल के बात करना भैया? सेक्स एजुकेशन क्यों, संयम की शिक्षा दो ना। अब बोला कोंडोम की मसूरी, और कोंडोम की मसूरी तो ब्रह्मचर्य की मसूरी दे देना। कोंडोम की क्या जरूरत है, और ब्रह्मचर्य की जरूरत रोंगटे खड़े कर देने वाली सच। नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ तुम सारी इन साइंटिस्टों की बात मत मानो, शरीर भी तो एक बहुत बड़ी लैब है। जब शरीर से धातु निकलती है, धातु निकलते ही शरीर को पता लगता है, शरीर के अंदर आलस्य आता है, कमजोरी आती है, शरीर को तो पता लगता है, आत्मग्लानि भी होती है कि ये काम दोबारा। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अपचे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम जींद ऑफिस में हूँ और आज हमारे साथ हैं अग्निदेव आर्य जी। स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते जी। कैसे हो स्वामी जी आप? बहुत अच्छे हैं जी। स्वामी जी सारा दिन आप ऐसे वस्त्र में रहो हो, मतलब आप क्या लगा है कि भाई समाज आपको किस नज़रिए से देखा है? भाई हम लाल में रहो, कोई पीले में रहो, कोई कुछ में, ये कितना कंफर्टेबल है आपके लिए? इसकी तो जी इतना कंफर्ट है, इसकी 2-3 बात बताऊं जी। देखो, पजामा नाड़ा का दिन है, पैंट हुक का दिन है। नाड़ा टूट गया तो पजामा ने पकड़े रहो, ना हुक टूट गया तो पैंट ने, इसका कोई अधीनता नहीं, स्वतंत्र है। अगली बात सुनो, आपने पैंट शर्ट ली, 5,000 रुपया कपड़ा ले लिया, टेलर ने थोड़ी सी सेटिंग खराब कर दी, टेंशन है अरे भाई यार यहाँ से बीड़ी कर दी, इसकी कोई सेटिंग खराब नहीं होनी। नीचे वाले ने ऊपर ओढ़ लो, ऊपर वाले ने नीचे बांध लो, निचले हिस्से ने अंदर वाले ने बाहर कर लो, बाहर वाले ने अंदर कर लो। तो इतना और भी समा गए ना। हमने कलर देखना जी, कौन सा कलर देखूं, एक कलर है ना, हमने इसकी फिटिंग खराब होना, कुछ भी नहीं। और फिर खुला, रात में सो तो चादर बना के ओढ़ लो हैं। तो सारी चीज़ों में तो बहुत मतलब जो रिश्वन है ना, जो शरीर के लिए हमारे जो भारत देश का वातावरण है उसके अनुरूप खुलापन ये बहुत बढ़िया रहता है जी। फिर लोग इस नज़रिए से देखते हैं, भाई कोई साधु है, कोई महात्मा है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गुरुकुल का आचार्य है, मतलब सब लोगों की जो जानते हैं ना वो समझ जाते हैं। तो सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। आपको कई बार यूँ नहीं लगता, हमने तो कई बार यूँ लगा है यार ये पैंट या शर्ट है थोड़ी सी ऊंची है, लोग मेरे नहीं क्या कहोगे, आपने नहीं लगता भाई लोग मने मन में सोचा है भाई यू बाबा आ गया, यू आचार्य आ गया, यू आर्य आ गया, थोड़ा सा मतलब इन्फीरियरिटी महसूस नहीं होती इस बारे में कुछ? ना, इसमें हमें तो अच्छा लगता है खुश, क्योंकि ये ऋषियों की भूमि है। तो लोगों का इसको देखने का जो नज़रिया है ना, मतलब 70% तो लोगों का अच्छा है, 30% तो ऐसे लोग हैं जो खाएं, मतलब उनकी समाज का खा रहे हैं, फरी का खा रहे हैं, कुछ करने के नहीं थे, मतलब 30% ऐसे नकारात्मक लोग भी हैं। लेकिन 70% से भी ज़्यादा आंकड़ा, क्योंकि ऋषियों की भूमि है तो संस्कार तो पड़े ही हैं, तो वो अच्छे भाव से देखते हैं, भाई ठीक बढ़िया आदमी है, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं जैसे भी। जी जी जी। तो भाई अग्निदेव आर्य जी अपने इस ड्रेस में से यूनिफॉर्म में रहे हैं, हालांकि यह भी एक साधन आई है लोगों की सोच के ऊपर ना सोचना कि वो क्या सोचा है हमारे बारे में, ये साधना ही है। और इस तरीके से रखना खुद को, इस तरीके से अपने आप को हमेशा के लिए प्रतिबद्ध कर देना। हाँ जी।
प्रतिबद्ध भाई, हाँ हमने यही पहनना है। हाँ जी। मन में कभी यूं नहीं होता कि चलो आज तो कुछ और पहन ले वहाँ? ना जी, ये तो नहीं होता। बस थोड़ा सा ये हो सकता है, जैसे मैं खादी के डालता हूँ भाई, खादी के जैसे थोड़ा सा मोटा है, बस अब गर्मी आ गई तो थोड़ा सा पतला खादी ले आवेंगे, बस इतना इतना ही ही फर्क है। बस इतना ही। वाह जी वाह। तो साधु संत सन्यासी आर्य जब अपने की यूनिफॉर्म में रहे हैं, जो उनका रहन सहन है वो एक तपस्या ही है, इस बात को माने। दूसरा विषय स्वामी जी मैं आपसे जो खास है, जिसके लिए आप मशहूर भी हैं और लोग फॉलो भी कर रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। 2 साल निकल गए इस कोरोना को लेते हुए। बालक घर आ रहे थे, स्कूल में जाओ थे, ट्यूशन पर जाओ थे, बालक अपनी पढ़ाई में लगे रहा करते, लेकिन कोरोना में वो घर पे ही रह गए। सरकार ने भी उनकी क्लास आगे की आगे खिसका दी। मेरा नहीं, वो भविष्य की साइड है। लेकिन जो बालक 8 साल का था, 10 साल का था, 14 साल का था, बाहर रहा करता, पढ़ाई के सिवा उसमें कुछ दिखा नहीं था, खेल के सिवा बाहर रह के, घर में रह के सारा दिन जो माँ बाप कर रहे हैं, जो टीवी देखे हैं, जो घर में बातचीत हुए हैं, लुगाइयाँ की जो बुराइयाँ आपस में चले हैं, या कुछ भी जो घर के अंदर हुआ है, वो बालक उसको इतना ऑब्जर्व कर गया, इतना समा गया कि यूँ लगा है कि बचपन में बालक घना जवान हो गया। हाँ, सही बात है। जो ये कोरोना काल आया, बच्चों के हाथ में मोबाइल आया जी, बच्चों का इतना भयंकर नाश कर दिया इसने। मतलब मोबाइल हाथ में आते ही आपने पता, मोबाइल खोलते कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ आवे हैं। अब बढ़िया तो, अब सीधी तो क्या बताऊं, बढ़िया तो समझ जाएंगे कहने वाले। तो आज 5वीं 6ठी के बच्चे भी गलत आदतों का शिकार हो गए हैं। जिस बच्चे को माता पिता ब्रह्मचर्य की शिक्षा दिया करते, 5-6 वर्ष के बच्चे को, आज वह बच्चे 5वीं 6ठी क्लास में जाकर तो इतना बुरा हाल हो गया है। लेकिन माता पिता का इस ओर कोई ध्यान नहीं। उनका बच्चा चिड़चिड़ा क्यों हो गया है, उनका बच्चा एकांत प्रिय क्यों हो गया, एकांत में क्यों रहता है, उनका बच्चा मोबाइल में क्यों लगा रहता है, उनका बच्चा हमेशा मौन सा क्यों रहता है, उसकी एक्टिविटियाँ, उसका उत्साह, उसकी उमंग, उसकी उछल कूद वो कम क्यों हो गई हैं। इसकी तरफ माता पिता का कोई ध्यान नहीं है। माता पिता भी चाहे हैं यू अपने कमरे में बढ़िया रहो यार, हमें अपने में बढ़िया रहें, हमने यू परेशान ना करे, हमें इसने परेशान ना करा। कंप्रोमाइज, हाँ, कंप्रोमाइज हो गया। उनने अपनी ऐसनाएँ, अपने वो दिखे हैं वासनाएं, उसने अपने सारे राज्य हाल हो रहा है। लेकिन इसके पीछे इतने बुरे हाल हो गए हैं, बालक की कोई दिनचर्या नहीं रही, ना उसका उठने का टाइम, ना उसका सोने का टाइम, ना उसका व्यायाम, हमेशा ना उसका खाना पीना। बुरे हाल हो गए हैं, इतने बुरे हाल हो गए हैं कि बालक डिप्रेशन में चले गए हैं और माता पिता ने पता ही नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों का जो इसमें कोरोना काल में जो हाल होया ना, ये आजकल लोग अपने बच्चों के संस्कारों की, उनको सिखाने की, उनके चरित्र की कोई ध्यान ही नहीं है। कोई ध्यान नहीं, सही बात है। आज सारे लोग इतने, आज साइंस इसी हैवी हो गई है, सारी चीज़ ऑटोमेटिक। टूंटी का हाथ कर दो पानी ऑटोमेटिक, कमरे में चले जाओ दरवाजा का चले जाओ तो दरवाजा ऑटोमेटिक, अंदर प्रवेश करो तो लाइट ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक है। और तुम्हें चीज़ ऑटोमेटिक होनी चाहिए, वो गोलियाँ गलत चल रही हैं। नींद अपने आप आनी चाहिए, नींद की गोली। अरे भूख अपने आप लगनी चाहिए, भूख लगन की गोली। अरे पचना अपने आप चाहिए, हाजमे की गोली। पेट अपने आप साफ होना चाहिए, पेट साफ करने की गोली। जमा सारा नाश हो लिया संस्कृति का। और आज लोग राज्य हो रहे हैं कि मेरे यह सुविधा है, कुछ सुविधा नहीं है। जो शरीर है ना, जब शरीर कंडम हो जाता तो घर के भी नुकाए परमात्मा ठाले इसने। यह शरीर से ही धर्म होता है। और शरीर यदि स्वस्थ रखना है तो उसकी जो पहले 3 स्तंभ बताए ऋषियों ने, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार बिगड़ गया, सब चाउमीन पाउमीन समोसे पमोसे बिरानी क्या क्या खाते, होट डोग क्या खाते हैं। ठीक बात है। निद्रा तो है नहीं, लागे रहो मोबाइल में, ना उनका सोने का टेम ना उठने का टेम। और ब्रह्मचर्य नुका क्या हो जी, ब्रह्मचर्य नुए नहीं मेरा ब्रह्मचर्य क्यों है? ब्रह्मचर्य तो लिखना भी कौन आवे? हाँ, लिखना भी कौन आवे ब्रह्मचर्य तो है नहीं, मेरा पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसीलिए इनको ऐसा हालात हो गए हैं भाई, ना तो इसमें कोई रुचि रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो ये देख रहे हैं वीडियो और जिनके नौजवान बच्चे हों, मैं गुरुकुल कुंभाखेड़ा में रहता हूँ वर्तमान में, इस हार के बरवाड़ा के पास में। वहाँ हम बच्चों की दिनचर्या, उनको चरित्र, सारी चीज़ें सिखाते और निःशुल्क है। ऑर्डर रहना सहना खाना पीना सब निःशुल्क है।
कोई भी कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, स्वतंत्र है। जब कोई कहे जी मैं तो अपना जीवन सुधारना चाहूँ, मैं बुरे व्यसनों में फंस रहा हूँ, व्यसन छोड़ना चाहूँ, जी मेरी तो दिनचर्या ही खराब हो रही है, हमें तो 3:45 पर घंटी ला दें, उठ जाओ भाई सारे, और 4:35 पर सब दौड़ने लगाने जाओगे। अरे लोग तो सुते को नहीं उठते, तब तक तो हमें व्यायाम कर लिया हाँ, हवन कर लिया हाँ, संध्या कर लिया हाँ, ध्यान कर लिया हाँ। लोग तो जब उठने का टाइम हुआ हम कर करा के निफराम हो लिया हाँ। बताओ जीवन में आनंद मारा होगा कि उनका होगा? और वह सुते सुते अरसोड़ में बड़े बड़े बिरानी के सोचे जाए, उनका अनु भी नहीं बेरा है, तोड़ कर दिया जी आपने। अब इलाज क्यों है इसका? अब सारा ही जींद, सारा ही हरियाणा, सारा ही देश कैसे आपके आश्रम में आ जाए? देखो कैसे मुमकिन हो जी ये बात? ये संभव नहीं है जी। जिसके अंदर संस्कार है उसने मार्ग नहीं मिल रहा। मान लीजिए किसी के अंदर संस्कार है पहलवानी के, उसने मार्ग नहीं मिला, उसने पहलवान दिखे और अखाड़ा है, वो पक्का होगा। ये सारे ना पे पहलवान नहीं बना सकते, सारे तो जगदीप नहीं हो सकते कि वह माइक लेके इतनी मत करें, घर घर पहुंच जाए, लोगन शर्मा में है। तो ये तो संस्कारों हैं जिसमें चरित्र के संस्कार हैं, ब्रह्मचर्य के संस्कार हैं। अपना जीवन जो ठीक करना चाहे उनके लिए स्वागत है। अरनु तो कही तो हमने भी कह देंगे, कहनी तो सब तरह की, जिसने ईश्वर ही नहीं छोड़ा, परमात्मा ने सृष्टि बनाई, कहे कौन परमात्मा? कड़े परमात्मा, नास्तिक दुनिया अंड रही है, समझते हो ना? तो सृष्टि रचयिता को लोग नहीं मान रहे तो हमारी कौन मानेगा? हाँ, अब हमारे पास 70 के लगभग नौजवान हैं, 70 के लगभग नौजवानों में हमारे पास पढ़े लिखे भी हैं, IITN भी आए, हमारे पास एम्स के डॉक्टर भी आए, हमारे पास साइंटिस्ट भी आए, सब आए। लेकिन अब उनकी कौन समझे भाई? मेरे पास IIT बॉम्बे का लड़का है, मेरे पास IIT का गोल्ड मेडलिस्ट का भी आया, तो इन चीज़ों में फंस कर जवान बेकार हो रहे हैं। ब्रह्मचर्य नाश करना जीवन का नाश करना है। और कोई लड़कियां चक्रा में पागल हो रहा है, कोई अश्लील वीडियो देख कर पागल हो रहा है, कोई अपनी इंद्रियों के साथ कुछ चेष्टा करके पागल हो रहा है। छोड़ना तो चाह रहे हैं पर मार्ग को कित मिल रहा है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य के ऊपर अब मैं ब्रह्मचर्य बोलता हूँ खुला जी, इसलिए मैं कहता हूँ भाई अपना दरबार है, यहाँ आओ, खुलम खुला सब समझाते हैं। और जीवन होगा तो असर पड़ेगा। जब अग्निदेव ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहा है तो भाई अग्नि होगी तो आज तो जाओगी आप तक भी। जब मेरे अंदर अग्नि नहीं है तो आज कैसे चली जाओगी? जब हमारा ब्रह्मचर्य होगा तो भाई हमारे पास आनी है बाकी में तो असर पड़ेगा। और मैं तो इतना कर दिया रू मैं, मगर जब कोई किसी में हिम्मत हो ना, जब आजकल ये ब्रेकअप में भी दुखी रहे बालक, बुरे हाल रहे हैं इनके, ये इतने टेंशन में चले जाओ, नस काट लेंगे, फलान कर लेंगे हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो इन्हें कहा करूं जी, मैं कहा करूं भाई तू मार दो राज, तू छोड़ना चाहे जय तेरे तो दोबारा संपर्क आज तू बहन जी कह नमस्ते ना करवा दी ना तो हमने भी क्या मानने का। ठीक है ना। आज ही की बात है, एक दोस्त मैंने मिला, ने बोला जगदीप भाई मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं क्या बात होगी? ये बोला यार 5 साल मैं किसी के साथ रहा करता, ये उसका ब्याह हो गया, ये मैं क्या करूँ? भाई ब्याह तो होना था अगली का। ऐसे ऐसे लोगों का क्या किया जाए? दूसरा प्रश्न, मान लो माँ बाप ने भी पता अपना छोरा डिप्रेशन में है, वो आपका आश्रम में भेज के करेगा कि आप भी उसने चोला परवाह दोगे? ना, आप भी इनको कहे तू ब्याह ना करिए, आप भी उसका ब्रेन वॉश कर दो। माँ बाप का तो बालक गया, बाबा बन गया। ना ना बिल्कुल बाबा नहीं बनाते। देखिए बालक आ रही हैं, कोई बाबा नहीं बनना इन्हें। कितने दिन से भाई यहाँ पे? 7 महीने हो गए, 8 महीने। क्या सीखा 7-8 महीने में? दिनचर्या, ब्रह्मचर्य पालन करना। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से हरियाणा में क्यों? वहाँ पे नहीं था कोई आश्रम? नहीं, वहाँ पे नहीं था। मैं गुरुजी का यूट्यूब चैनल बहुत दिन से देखता था, तो सोच रहा था आने के लिए। 1 साल हो गए थे देखते देखते, फिर आया। 7-8 महीने हो चुके हैं अभी। ये यूपी का है। यूपी से? हाँ जी, जिला बागपत। उत्तरी का है। वो दिल्ली का है। तो पूरे भारत से आवा वहाँ, पूरे भारत से कोई उड़ीसा आता है, कोई हिमाचल प्रदेश से है, कोई अरुणाचल प्रदेश से है, त्रिपुरा से भी आए हैं, नेपाल से भी आए हैं, मतलब पूरे भारत से आते हैं। हरियाणा वाले नहीं आते, पता नहीं क्या समस्या है इनके। और पता नहीं तो ये बात से घर का जोगी जोगना बाहर का सिद्ध है। सच्ची बात है जी। हैं हरियाणा वाले वहाँ 70 के लगभग बालक हैं वर्तमान में भी, और बढ़िया तरह रखा। हाँ नुकारू मैं तो भाई हमें तो काम देगी तो नाड़ तोड़ दिया रहा, पूरा नहीं बढ़न दिया था, मतलब ब्रह्मचर्य बढ़िया वाला, क्योंकि काम देगी तो नाड़े तोड़ दिया। ठीक है ना। सही बात है जी। तो ऐसा है जी। मैं तो ये कहता हूँ आज का माता पिता का ध्यान नहीं ब्रह्मचर्य की तरफ, ना कोई रुचि है इसकी तरफ। तो सारे नु देखे कोई बालक जाओ और मारा मौका ला, मतलब सुगर दे तो काम बिगड़ रहा है।
मतलब ना बालक भी सुखी, माँ बाप भी सुखी, अंदर अंदर दोनों दुखी, दोनों दुखी हैं। फिर मैं ऋषि लिखते हैं कि काम वासना में आनंद आता है, जो आनंद ब्रह्मचर्य में है वो आनंद एक कामी व्यक्ति सपने में भी नहीं ले सकता। हमारे भीष्म पितामह बाणों से घायल हो गए। मैं छोटी सी बात बता देता हूँ महाभारत की। जी महाभारत में देखो 2 सेनाएं थी और विश्व युद्ध था। एक सेना जो बहुत बड़ी सेना, बड़े बड़े योद्धा उसमें, उस सेना का सेनापति एक बूढ़ा आदमी बनाया, ब्रह्मचारी था वो, बनाया कि ना बनाया। और उस सेना में जब एक नौजवान, जब पांडव भारी पड़ने पड़े ना, लगने लगे, एक नौजवान लड़का, ब्रह्मचर्य की तो ये बात है, उसके पास जाता है और कहता पितामह क्या युद्ध में हमें विजय प्राप्त हो जाएगी। तब वो 176 साल का बूढ़ा आदमी दहाड़ता है और कहता है कि दुर्योधन, जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है ना, पराजय तुझे छू भी नहीं सकती। एक एक दिन में 10-10 हजार को मारूंगा मैं। और उसने एक एक दिन में 10-10 हजार को मारा। श्री कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा करी थी, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, चक्कर उठा लिया था अपना, उठाना पड़ गया था। वो व्यक्ति जब बाणों से छलनी हो गया, मृत्यु ने भी नजदीक नहीं आने देता कि अपनी इच्छा से मरूंगा मैं। अंतिम समय में पांडव विजयी होकर आए। जब विजयी होकर आए तो पांडवों को ब्रह्मचर्य का उपदेश किया। वो वहाँ एक श्लोक आता है महाभारत में, ब्रह्मचर्यस्य च गुणम शृणुतम सुधाधिपय आजन्मे मरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिये न तस्य किंचिद प्राप्य मिति विद्धि नराधिपय। कहता है हे पृथ्वी के राजा सुन, जो संसार में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, एक भी ऐसा शुभ गुण ऐसा नहीं जिसे ब्रह्मचारी प्राप्त करना चाहे और प्राप्त ना कर सके। तो आज माता पिता भी नहीं समझ पा रहे इस बात को। ऋषि लिखते हैं यदि आप चाहते हैं आपका बच्चा बुद्धिमान, पराक्रमी, शीघ्र विद्या को ग्रहण करने वाला, व्यवहार में कुशल बने, तो इसके लिए माता पिता ब्रह्मचर्य पालन करें। अब भाई बीज बढ़िया होगा तो पेड़ा तो तभी बढ़िया बनेगा, मानो ना जी। अब आज के श्री कृष्ण जी ने भी रुक्मणी से कहा था कि आपने, रुक्मणी ने कहा ना मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र चाहिए ना तो 12 साल ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। तो 12 साल ब्रह्मचर्य के बाद जब प्रद्युम्न हुआ तो रुक्मणी दूर से आते श्री कृष्ण और प्रद्युम्न में भेद नहीं कर पाया करती, हूबहू था। तो एक सामान्य किसान भी इन बातें न जाना है, अरे खेत न खाली छोड़ोगे फसल उतनी बढ़िया होगी, अगली फसल है। अब माता पिता जितना ब्रह्मचर्य पालन करेंगे उतनी बढ़िया संतान होगी। और किसान भी बिना मौसम के बीज नहीं डालता भूमि में, मौसम आओगा, ऋतु आओगी तभी बीज डाले। और आजकल के पढ़े लिखे मूर्ख हो रहे हैं, इतना कीमती बीज कितने भी खिंडाए जावे हैं, कोई कीमत नहीं समझते। और अपने खेत की वारियाँ इतने तो जोड़ा खाली होले है, फिर जावे डॉक्टर का जी वो देना मुझे फलानी दवाई दखड़ी दवाई है। अब इस देश का कैसे ब्रह्मचर्य नाश से देश का नाश होता है। जब बीज में ही सुधार नहीं होगा, पीढ़ियाँ खराब हो जाती हैं। आजकल बालका क्या हाल हो रहा है, मेडिकल में फिट, शीशा में फिट। अरे शीशा में फिट तो तभी हो रहा है क्यों, बीज बढ़िया होता तो पेड़ा बढ़िया होता। तो आज इस चीज़ पर समझने का बहुत, और इस पर बोलते हो लोगों ने डर लग गए, बोलते हो कि सुनते हो डर लग गए। मैं आपका थोड़े से ये दर्शक दूसरे तरह के हैं, मैं इसलिए थोड़े से शब्दों की सीमाएं बांध रहा हूँ। नहीं मैं तो बहुत खुला बोलता हूँ। लोग अरे क्या बोल गया तू, मैंने कहा बोलना नहीं ऐसा कौन सा। अरे हम कानों के बारे में बात करते हैं, आँखों के बारे में बात करें, नाक के बारे में, जब शर्म नहीं आती उन्हें, हमारी उपस्थ इंद्रियों के बारे में बात करते हैं, लोग क्यों शर्माते हैं, क्योंकि उन्होंने उन अंगों के साथ कुछ चेष्टाएं कर रखी हैं, उनके अंदर वही अश्लील दृश्य आ जाते हैं। हमने तो कोई शर्म नहीं आती, हम तो बहुत खुला बोलते हैं। ये बात सही बात कही आपने, बिल्कुल। उनका जिक्र होते हैं, उनके अंदर अश्लील दृश्य घूमने हैं। अब हमारे अंदर तो कोई अश्लीलता है नहीं, हमने तो कोई सी बात है नहीं। 5-6 दिन मैं स्कूलों में चले जाऊंगा, ब्रह्मचर्य बोलूंगा, नू हाथ मारेंगे, रोको रोको, अरे रोको ने फांसी आएगी, ये सारे बालक कांड करने लग रहे। तो मैंने की तो समझ है नहीं, असल तो सारा सौदा नाश हो रहा है। वो कहा नहीं करें बस दुखतियाँ खड़े दीपक कुकर अच्छा लगेगा, बस जिसके जो फंसे खड़े हैं। अब आशिका ने मेरी बात कुकर अच्छी लगे तो अरे आपको क्या पता प्यार क्या होता, मका डट जे तू प्यार तने बेरा मखा। तो ये समझ नहीं पा रहे जिन बातों को, तो इसलिए हमने बचाना है तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य आप को भाई इन बातों का मैं जिक्र करूँ और लोग नहीं कर दे हुए, गलत हुए हैं इसलिए नहीं कर पाते ना। तो क्या इसमें कई बार आदमी गलत भी नहीं होता, पर उसके अंदर इतना आत्मबल नहीं होता वो बोल सके। लेकिन क्या स्वामी जी मैं आप ये पूछना चाहूँ, सेक्स एजुकेशन क्या हम अपने बालका तो घर पे देवा, खुल के बात करना भैया, नू हुआ क्या करा। सेक्स एजुकेशन क्यों, संयम की शिक्षा दो ना। अब बोला कॉन्डोम की मसूरी, और कॉन्डोम की मसूरी तो ब्रह्मचर्य की मसूरी दे देना। कॉन्डोम की क्या जरूरत है, और ब्रह्मचर्य की जरूरत है। अब आपने ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे दी तो संतान हो जाएगी। सही बात है। तो इसलिए ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। सेक्स एजुकेशन, अरे सेक्स एजुकेशन क्या सिखाओगे तुम उसने,
तुम उसने गलत काम करना सिखाओगे क्या कि नू करना है, इतनी उम्र का हो जाए फिर नू करना है। तुम ब्रह्मचर्य शिक्षा दो ना कि अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ कुछ चेष्टा नहीं करनी, लड़कियों को बहन के बिना नहीं बोलना, लड़कियों के साथ कोई अनावश्यक बातचीत नहीं करनी है, हैं, अश्लील फिल्म नहीं देखनी है, दुष्ट मित्रों का संग नहीं करना है। ये गलत मित्री तो सिखावे इनने कि नू कर ले मजा होगा तने, इन चीज़ों को समझाते नहीं लोग। मतलब सेक्स एजुकेशन की बजाय संयम एजुकेशन, संयम की एजुकेशन दो इनको। सेक्स वाली कोई जरूरत को नहीं है, अपने आप आ जाएगी वो तो फिर अपने अरे संतान पैदा करनी है, इसमें कौन सी ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ भाई देखो ये बातें जो आचार्य जी ने बताई रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई है भाई। ये बातें हम अपने बालका तक करते टाइम रहा सेक्स एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन संयम एजुकेशन पर कोई जिक्र नहीं, सरकार भी जिक्र नहीं करती, डॉक्टर भी जिक्र नहीं करते, हम भी जिक्र नहीं करते। लट है सेक्स एजुकेशन, बालका ने नो सिखाओ, बालका ने नो सिखाओ, बालका ने संयम सिखा दो ना, संयम सिखा दो, संयम सिखा दो। अब हमारे ब्रह्मचारी हैं, ऐसा ब्रह्मचर्य ठोक ठोक कर भर देंगे हम। मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि विवाह मत करवाओ, ब्रह्मचर्य का मतलब है 25 जब तक विवाह नहीं होता तब तक नियमों में रहो, विवाह के बाद भी एक वो इसे नियम में हो जाओ, परमानेंट हो जाओ फिर। ना ब्रह्मचर्य तो बहुत ऊंची चीज़ है, ये सबके बस की बात नहीं होता कि आजीवन वो ब्रह्मचर्य पालन कर लेगा, ठीक है ना। ये कोई सामान्य चीज़ नहीं। इसके बारे में भर्तृहरि जी कहते हैं कि उन्मत्त हाथी का सिर फोड़ने वाले, वहाँ एक श्लोक आता, मत्तेभ कुंभदल ने भू विसंति शूरहा। इसमें आया कि उन्मत्त हाथी का सिर फोड़ने वाले, क्रोध से भरे हुए शेर को चुटकी में मारने वाले वीर बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन मैंने वीरों के सामने बलपूर्वक कहता हूँ, साहसपूर्वक कहता हूँ, कौन है इनमें जो वासना को मार सके? तो कहा विरला मनुष्य, तो विरले लोग होते हैं। क्या बात है। तो आपका आश्रम कहाँ है? पहले तो आप कालवा में थे। पहले मैं कालवा में था, अब मैं गुरुकुल कुंभाखेड़ा में हूँ। वर्तमान में ये आसनगढ़, बबुआ, बनभोरी, लितानी, ये वो है आसपास में। और मैं तो कहता हूँ भाई जो भी देख रहे हैं अपने बच्चे जो 8वीं 10वीं में हैं तो ज़रूर गुरुकुल में भेजो। कुछ समय के लिए छुट्टियाँ चल रही हैं, 5, 7, 10 दिन के लिए भेज दो, तो 15 दिन के लिए भेज दो, कुछ अच्छी सीखेंगे। तुम्हारी कोचिंग ट्यूशन दिमाग ख़राब कर दिया ना बड़का का, उन्होंने तो कोचिंग ट्यूशन और उन्होंने बेचारा कमरम बढ़िया रहे, समझ गए ना। पूरा ऊर्जा, अरे शरीर की धातु ही तो ऊर्जा होती है। विचार अग्नि का ईंधन क्या है? वो हमारी 7वीं धातु है, 7वीं धातु है। वाह खिंडा रहा है बेचारा, और सोचा मैंने नींद ठीक है, फिर वो वीडियो पाऊँ इस यूट्यूब के ऊपर, नींद अच्छी आएगी, आप रिलैक्स हो जाएंगे। अरे नींद, हमने नींद नहीं आती, हमें ब्रह्मचार्य पालन करें, हमें नींद नहीं आती, हमें टेंशन में रहा। तो कहने का मतलब ये है, अरे बालक में कि में ऊर्जा ही नहीं होगी तो उन्हें नींद आ रही उसने, करंट ही नहीं उसमें, कि में करंट होगा तो कि में पंखा घूमेगा, करंट ही नहीं है, खड़े रहो पंखा। तो इसलिए आज बच्चों का नाश करने के लिए तरह तरह की वीडियो यूट्यूब पे मिलती हैं, आप सप्ताह में एक बार कर लो। अच्छा एक बात और पूछ लेता हूँ मैं, आजकल डॉक्टर ने एक बात कह रखी है कि सप्ताह में एक बार कर लो, कोई हानि नहीं होती, ठीक है जी। इस बात पर मैं थोड़ा एग्जांपल भी इस तरीके का देते हैं कि भाई मटके में जब पानी भर जाएगा तो खिंड जाएगा, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं, इस टाइप का एग्जांपल भी देते हैं। इस टाइप का एग्जांपल, इस पर एक बात करते हैं, बिल्कुल सरल है, समझ में आने की है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा मैं एक बात पूछूं, जैसे दूध है, दही है, घी है, इन सब में सबसे पहले तो दूध है, दूध तो दही बनाए फिर घी बनाए, सबसे कीमती क्या है? मतलब घी कीमती है, वृक्ष है, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, कीमती क्या है? फल जो अंतिम में हमें प्राप्त होता है वो कीमती है, ठीक है। आगे आ जाओ। हमारे जो शास्त्र हैं वो मानते हैं जो हमारे शरीर की धातु है उसका, जैसे शरीर में जो हम भोजन करते हैं ना, भोजन से 7वीं धातु बनती है, उसका नाम है वीर्य, 7वीं धातु का नाम। पहले कई धातुएं बनती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, इस तरह बनती है, 7वीं धातु बनती है। हमारे शास्त्रकार तो मानते हैं 7वीं धातु, पर ये जो दूसरे विदेशी लोग हैं ये कहते हैं कि रक्त से सीधा वीर्य बनता है, ठीक है। पहले रक्त ये भी मानते हैं कि पहले रक्त बनता है उसके बाद वीर्य बनता है। चलो इनकी बात मान लें हम। तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं ना सप्ताह में एक बार कर लेना चाहिए, ठीक है, ये तो कीमती धातु है। एक व्यक्ति जब रक्तदान करता है तो उस पर 3 महीने की कंडीशन लगाई जाती है। रक्त तो शरीर की दूसरे नंबर की धातु है, उसके बाद रक्त बनता है। मेरे शरीर की मात्र दूसरे नंबर की धातु निकलने पर ये 3 महीने की कंडीशन लगाते हैं, और शरीर की जो 7वीं धातु है, शरीर का रस है, ओज है, तेज है, उसको कई सप्ताह में निकाल लो,
कोई हानि नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ तुम सारी इन साइंटिस्टों की बात मत मानो, शरीर भी तो एक बहुत बड़ी लैब है। जब शरीर से धातु निकलती है, धातु निकलते ही शरीर को पता लगता है, शरीर के अंदर आलस्य आता है, कमजोरी आती है, शरीर को तो पता लगता है, आत्मग्लानि भी होती है कि ये काम दोबारा नहीं करूंगा। अरे जिसकी गवाही शरीर और आत्मा दोनों दे रहे हैं कि ये काम गलत है, और उसको फिर भी लोग इन डॉक्टरों की बात, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, क्या डॉक्टर है, बड़का नाश ठा दिया, बड़का में कोई ऊर्जा नहीं रही, उनके अंदर कोई ताकत नहीं रही, फिर अंडे गुप्त रोगों की दवाई लेते, ब्याह ते इन्हें डर लग गए, घर के उनका छोरा ब्याह नहीं करता, अरे ब्याह कुकर करे, सारा तेल खंड रहा है इसका। तो इसलिए इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं लोग, ब्रह्मचर्य की बातों को लोग जान नहीं पा रहे हैं। इन डॉक्टरों की बातों में आगे पहले तो फंसते रहे, नाश हो ले, फिर आज पति पत्नी में झगड़े क्यों हैं, ब्रह्मचर्य नाश, अगले तो कुछ बनता नहीं, पत्नी पे शक करे है कदिया कितने और खराब ना हो। असली कारण यूँ है, फिर वो डॉक्टर का अंडे दवाई लेता, मैंने वो दवाई दे दो, मैंने वो कैप्सूल दे दो, मैं ताकत बढ़ जाए मेरी मर्दाना शक्ति। अरे क्या शक्ति मर्दाना, ब्रह्मचर्य पालन कर संचय, अपने शरीर बहुत बड़ी ताकत है। तो इसलिए अब क्या बतावा, इन लोगों ने तो सुनने का बेचारे में दम नहीं है, क्यों सारा सौदा खिंड रहा है। हमारी बात तो सुना अच्छी लगेंगी जिसमें कि मैं थोड़ा सा प्रकाश होगा, कि उसने अच्छी लगे, जिसका बल्ब फ्यूज होगा वो क्या जलाएगा, वो तो हमारे तो चिढ़ेगा, डिम लाइट वाला तो फिर भी जल वो तो चिढ़ेगा हमारे थे कि अरे क्या बोल रहा है, शर्म नहीं आती। और सुन ले भाई, ये जो शर्म वाले हैं ना, जो फालतू बोलनी है, मैं आपसे निवेदन करूं, अपना जीवन तो तुमने खराब कर लिया, अपनी संतान ने बचा लो और भेज दो हमारे पास। मेरी बात चरित्रवान ने बढ़िया लग्या करें, बाकी ने बढ़िया नहीं लग्या करती। तो मैं कहता हूं, आपने पता है ये नुकसानदायक कितना खतरनाक है, पर इसने अपनी संतान ने तो बचा लो, संतान तो सुधार लो। और इसके लिए अवसर है, हम रहते हैं वहाँ कुंभाखेड़ा में, अग्निदेव आर्य नाम है मेरा, और यूट्यूब पे मैं सीधा बोलता ही हूँ, अपना चैनल और बता, अग्निदेव आर्य के नाम से ही चैनल है। तो ये है भाई एक धमाकेदार सा इंटरव्यू। और इंटरव्यू तो क्या है भाई, इंटरव्यू तो खैर फॉर्मेलिटी वगैरह, लेकिन ये वो बातें जो हम अपने घर में भी यूज़ करें और सारे उस बात ने समझें। अभी तक तो कुछ वीडियोस पे मैंने सेक्स एजुकेशन पे वीडियो बनाई है, हालांकि आज एक सच्चाई का पता चला, सेक्स एजुकेशन नहीं, संयम एजुकेशन पे फोकस करो। फालतू तो भाई वही बात है, फिर फलाना बस स्टैंड के पीछे मिले फलानी फार्मेसी, कोई तुक नहीं इस बात का। यह वीडियो आपने किसी लगी, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। और दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा, सुनो जी, इन बातों से सुनते भी लोगों ने डर लगा, आपने तो चलो इस चीज़ में अच्छी रुचि दिखाई, मैं भी खुला बोला जी, अरे प्रयास किया। देखो भाई, हम तो प्रयास रहता है, जब जीवन होता, जब हमें ना बोलेगा तो और कौन बोलेगा। सही बात। अभी इस विषय में हमने जब घर छोड़ दिया, ये वस्त्र ले लिए, जो जितने सफ़ेद वस्त्र है ना, इतना सफ़ेद जीवन रखते हैं हमें, सही बात, हर चीज़ में। तो भाई आप सबका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं कोई बात से मेरी भाई करड़ी लाग गई हो, क्योंकि मैं एक बात कहा करूँ, मैं छोटे आदमी का लाग सके जी, तो मैं तो बड़का ने कहा रूँ, मगर मेरी वीडियो भाई लीड ला के सुना रहा, कहीं नहीं हुए, मैं तो बहुत सीधा बोलता हूँ। बोला जी मेरी बेइज्जती होगी आज घर के दौर में, क्या बोला, अगर आपने बोले रे ये काम छोड़ दे, बोले के सोचे के सुनने लग रहे छोरा हैं। सही बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, धन्यवाद जी। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी, और फिर विषय दो ही बचे हैं, सेक्स एजुकेशन लाइफ में हो या संयम एजुकेशन आपके परिवार में हो। दोबारा से इस बार में रिसर्च कराएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो सेक्स एजुकेशन में बनाई है कि वो होना चाहिए, लेकिन आज एक दूसरा पहलू पता चला, सेक्स एजुकेशन को साइड में रख के आप संयम एजुकेशन पर काम करोगे वो ज़्यादा बेटर है, और बड़का गिला खुल भी लोगे और बहुत कुछ उम्मीद भी है। भाई यह वीडियो अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।